बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहुन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चलिए हम अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी possessed by the body due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म में मोशन की वजह से पैदा होती है। इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि स्टूडेंट्स इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, ये आप देखिए, ये ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, उसके अंदर ये वुडन ब्लॉक है, ये पानी के साथ वाटर के साथ फ्लो करता हुआ जा रहा है जिसका मास m है। तो इस वाटर के अंदर जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी। इसी तरह आपने देखा होगा कि हवा चलती है, हवा विंड जो है ये चलती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी आगे से क्या चलाती है, विंड मिल को चलाती है। विंड मिल जो होती है आगे ये जनरेटर के साथ अटैच होकर हमें काइनेटिक एनर्जी हमें देती है, तो काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हवा के अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। आपने ये देखी होगी, इस तरह बोर्ड जो है इसके अंदर ऐसे वो लगा होता है, क्या कहते हैं, हवा हवा यहाँ से टकराती है काइनेटिक एनर्जी, तो जिसकी वजह से वो बोर्ड क्या करती है, मूव करती है। तो ये था स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई भी अगर जिस्म मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चले हम अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमने एग्जांपल्स देख ली हैं, अब हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन का फार्मूला प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या था, m था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v is equal to v के बराबर थी। हमने इस बॉडी के ऊपर स्टूडेंट फोर्स लगाई तो इसने कुछ फासला तय किया, बॉडी मूव करके यहाँ तक आ गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी रुक गई और फाइनल वेलोसिटी v क्या हो गई, 0 हो गई। तो मास यहाँ पे मूव हो गया। ये बॉडी क्यों रुकी, यहाँ पर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अमल कर रही थी जिस वजह से क्या हो गई, रुकी। क्योंकि अब देखेंगे बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है तो बॉडी ने क्या किया, वर्क किया है, वर्क जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगा। तो अब हम पता है कि जब किसी जिस्म पे फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t के इक्वल जो है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्क काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्क हुआ है काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया है। तो वर्क स्टूडेंट्स आप जानते हैं F मल्टीप्लाई बाय S इज इक्वल टू, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के मींस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, क्योंकि जिसम ने मोशन की इस वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस। तो अब हम डेरिवेशन करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि जब बॉडी इनिशियल पोजीशन पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यही क्या थी, v की इक्वल थी, और जब वो बॉडी रुक गई फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तो उसकी vf क्या हो गई, 0 हो गई। तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो f किसके बराबर था, m a के बराबर था। तो आपको पता है कि a की कीमत क्या आ जाएगी, f बटा m। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे a के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती है तो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो a की कीमत माइनस f बटा m आएगी। ये स्टूडेंट्स आपने डाटा लिख लेना है पहले, va is equal to v है, vf is equal to 0, f is equal to mb, a is equal to minus f बटा m। तो स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन को हम प्रूव करने के लिए
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, हमने एफ एस की कीमत निकाल ली है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके अंदर हम तमाम कीमतें जो है पुट कर देंगे। तो ये 2 उसी तरह आ जाएगा। एक कीमत स्टूडेंट्स यहाँ देखें क्या है, माइनस f बटा m पुट कर देंगे और साथ s जो है ये उसी तरह ही आ जाएगा। vf क्या था, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, vi किसके बराबर था, v का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई f ओवर m मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू माइनस v का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय f मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू m, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जाके डिवाइड होगा, f मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वर्क जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, ये आप जानते हैं वर्क के बराबर होता है। तो वर्क बराबर आ गया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो वर्क हुआ था वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ था, हम यहाँ पर वर्क की जगह पे क्या लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये आ गया हाफ mv स्क्वायर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास हाफ mv स्क्वायर आया है। तो यहाँ पर जो जिस्म की काइनेटिक एनर्जी है वो मास के ऊपर और वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला प्रूव किया है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया कि किसी जिस्म में मोशन या हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। The energy possessed by the body due to its motion is called kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉडी ली है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v है, फोर्स लगाई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू 0 हो गई। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉडी रुक गई, तो उसके लिए फिर वर्क क्या होगा, वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स लगी है तो जिसने फासला तय किया तो वर्क हुआ है, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ है, वर्क की वजह। तो वर्क का फार्मूला f मल्टीप्लाई बाय s है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो मैथमेटिकली डेरिवेशन करने के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी हम पुट करेंगे v इज इक्वल टू v, फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू, फाइनल जब बॉडी रुकी थी तो फाइनल वेलोसिटी vf 0 हो गई। फोर्स क्या थी, f इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक a की कीमत क्या आ गई, माइनस f बटा m। a नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है, क्योंकि बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकी है, इसी की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो हम स्टूडेंट्स अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी कीमत निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर है। तो 2 a की जगह पे माइनस f बटा m और s उसी तरह vf की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस vi की जगह पे v का स्क्वायर लगाएंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय f ओवर m मल्टीप्लाई बाय s माइनस v स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय f इनटू s, m यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो m v स्क्वायर हो गया। तो f मल्टीप्लाई बाय s को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो आप वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, ये वर्क है, तो m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ये वर्क जो था काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, तो यहाँ पर वर्क की जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या आया, हाफ mv स्क्वायर आया। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला हाफ mv स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की जो होती है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है और उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट था। तो बहुत सिंपल आर्टिकल था जिसमें मैथमेटिकली डेरिवेशन थी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरा आर्टिकल समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए आर्टिकल्स जो हैं 9th क्लास के और रोज़ डेली में आर्टिकल तैयार करके उसको डिस्प्ले कर सकूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।